हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 10th टॉपर एकेडमी। मैं मोहम्मद नदीम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड हर साल पूछता है। बिहार बोर्ड हर साल पूछता है ये क्वेश्चन जो 5 नंबर का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे लिख लीजिए VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल पूछता है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों आज मैं कल दिन से क्लास नहीं ले रहा था क्योंकि 2 दिन यूपी गए थे, 2 दिन वहाँ पे लग गया। फिर उसके बाद सिवाना में जमीन लग गया। फिर आज से खेती बाड़ी भी चालू हो गया है। फिर भी हम आज कहे हैं कि आज हमको क्लास लेना चाहिए। अभी टाइम हो रहा है 10:10। फिर भी एक जुनून है, एक जज्बा है कि हमें कुछ करना है। अगर आपको भी लगता है कि आपको कुछ करना है तो आप करिए, क्योंकि बिना मेहनत का कोई भी चीज नहीं है। मैं पहले भी कहते आया हूँ कि बिना मेहनत का कोई चीज मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमारी मेहनत अभी जारी है। अभी शुरुआत किए हैं, बहुत लोग हंसेंगे, बहुत लोग ताने मारेंगे, लेकिन आप उसको नजरअंदाज करिए। आप नजरअंदाज कर कर चलिए और अपनी राह की ओर चलते रहिए। हम अभी वीडियो बनाना भी शुरू क्या किए हैं कि बहुत लोग यूट्यूबर्स है तो क्या क्या बोलते हैं, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चलिए हम लोग अपने फोकस करते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। तो आज का हमारा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बिहार बोर्ड द्वारा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। सबसे पहला है कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हर साल पूछता है 5 नंबर में, सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर √2 की जगह √5 दे देगा, √5 की जगह √7 दे देगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। सेम एक ही प्रोसेस को सभी बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर, माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये परिमेय संख्या हम मान चुके हैं, तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख देंगे √2 इक्वल टू P/Q। इधर हम लिख देंगे जहां P और Q एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है और इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा Q0 इक्वल बाई 1। इतना हम इधर लिख देंगे कि इसमें क्या क्या प्रोसेस है। इसके बाद अगला प्रोसेस है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि रूट स्क्वायर से कट जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 2 इक्वल टू P²/Q²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P²/Q इंटू Q। 2 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2Q इक्वल टू P/Q। अब हम क्या करेंगे कि लिखेंगे, क्योंकि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए P² में भी कोई गुणनखंड नहीं होगा। अतः P²Q एक भिन्न संख्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पूर्णांक इक्वल टू भिन्न संख्या। पूर्णांक इक्वल टू भिन्न संख्या जो संभव नहीं है। पूर्णांक इक्वल टू भिन्न संख्या, पूर्णांक और भिन्न कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, इसलिए यह संभव नहीं है। अतः हमारा मानना गलत है, इसलिए
√2 परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हमारा आ रहा है कि पूर्णांक इक्वल टू भिन्न संख्या, ये हो गया पूर्णांक, ये हो गया भिन्न संख्या, जो संभव नहीं है, जो कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होते, इसलिए हमारा मानना गलत है। हम क्योंकि हम माने थे कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो हमारा मानना गलत है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा सिद्ध हो गया कि √2 एक अपरिमेय संख्या। इसी तरह √2 की जगह √5 दे देगा, तो आपको √2 जगह √5 लिख देना है, √7 दे देगा। इसी टाइप से एकदम बिल्कुल इजी है, आपको घबराना नहीं है, सिर्फ कुछ वर्ड है उसको आप ध्यान में रख लीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए, रटने से ज्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बहुत मायने रखता है, इसलिए आप डरने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। इस तरह आप इसको देख सकते हैं, इसको बढ़िया से सजा कर लिख लीजिए, आपका 5 नंबर बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी लोग को यह क्लास समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक